ये क्या लगा है ऊपर? चलो 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 बस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और धुंध आज भी कल की तरह बहुत ज़्यादा है। बच्चों को नाश्ता करवाया और साथ में करवाई है इनकी तैयारी, और ये तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। और हमारी मोटरसाइकिल भी निकल आई है। आजकल मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा तंग करती है। नहीं ऐसे नहीं करो ना, फिर आपका गला खराब हो जाता है। ये हमें डराता है इस तरह नाक में आवाज़ निकाल के। तो मोटरसाइकिल भी बड़ा तंग कर रहा है। सुबह वैसे भी सर्दी होती है, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल हो तो वो थोड़ा सा ना स्टार्ट होने में टाइम लेता है, क्योंकि ठंड होती है ना, इस वजह से वो फिर बंद हो जाता है। चले खैर, ये आ चुके हैं इनके बैग और इनको करते हैं स्कूल के लिए रवाना। बस मास्क वगैरह चढ़ा लो बच्चों। अच्छा, जब था ना वो छुट्टियां थी उस टाइम जो है सर्दी नहीं थी, धूप निकलती रही है। और जैसे ही छुट्टियां बच्चों की ख़त्म हुई हैं तो भाई सर्दी जो है ना वो शुरू हो गई है। आ जाओ, ये पहनो, ये मास्क पहनो ऐसे। ये क्या मम्मा जादू हो रहा है? ये देखो ऐसे करके ना ये पहनना है और फिर जाना है इधर। पीछे नहीं, पीछे बैठना है, दोनों ने पीछे बैठना है। इधर लाओ, ये अपने कान छुपाओ। इधर लाओ, कान छुपा के ना ऐसे करके कानों के ऊपर होना चाहिए। इसमें दोनों ऊपर बैठना है। हाँ जी, मैंने इसको इस तरह रहने दो इसको, ठीक है। जब वहाँ पे जाना ना स्कूल, फिर थोड़ी सी जिप नीचे कर लेना, फिर ये यहाँ से भी ठंड नहीं लगेगी। ओए इसने स्टॉप नहीं करो, ये क्या करके खड़ा किया हुआ है। चलिए जी, तो बच्चे जो है ना वो स्कूल जा चुके हैं और धुंध जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, बस दिल नहीं करता। कल मोहम्मद सुबहान की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि ये ना स्कूल जाए ना, लेकिन तारिक साहब ने कहा नहीं, फजर की छुट्टी नहीं करवा। पहले भी 2 दफ़ा, एक दफ़ा स्मोक की वजह से छुट्टियाँ हुई हैं और अभी भी 20 दिन बच्चे जो है वो स्कूल नहीं गए हैं, तो इस वजह से पढ़ाई का काफ़ी जो है ना फिर मसला बनता है। तो फिर मैंने ना स्कूल भेज दिया है, वरना मौसम जैसा है ना। खैर हमारा कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रैफिक तो नहीं होती, छोटी छोटे होती है। यही जो मोटरसाइकिल और बहुत बड़ी गाड़ियाँ और बड़े रोड भी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा ख़तरा होता है। बाकी अल्लाह की अमान, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सपोर्ट किया जाए तो सब अच्छा अच्छा होता है। और सुबह ये इतने ज़्यादा जानवरों को तंग करते हैं, जैसे ही मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते हैं ना स्टार्ट हो गया है तो ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो घर में भी ऐसे धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। बस मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाया था, अभी बाकी का नाश्ता बनाते हैं। तारिक साहब जो है ना वो आके नाश्ता करते हैं, बाकी मैंने अपने लिए नाश्ता जो है वो नहीं बनाया। और इस साइड पे चेक करें जी, धुंध और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी जी, आज जो है आप सबको अपने गजरेले की फाइनल लुक भी दिखानी है। अभी मैं उसको करूँगी गर्म, क्योंकि वो ठंडा हुआ पड़ा है। तो रात को फिर बस बहुत जल्दी जो है ना तारिक साहब चले गए थे, तकरीबन रात को फिर वो 10 बजे आए थे। हम लोग तो सो गए थे जब वो आए थे। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्टर का काफ़ी सारा जो है ना काम करवाने वाला था, बस वही वो करवा रहे थे। अभी तक ट्रैक्टर जो है वो हमारा आया नहीं है, तो इंशाल्लाह आज मेरे ख्याल में सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा। तो बाकी अब मैं चल के ना नाश्ते की तैयारी करती हूँ अपने लिए और तारिक साहब के लिए। बच्चे जो हैं उन्होंने बस नाश्ता किया और मैंने फ़ौरन ही जो है तवा उतार के रख के उनको जो है ना तसल्ली से मैंने कहा उनको स्कूल भेज दूँ, बाकी काम जो है वो बाद में करती रहूँगी। तो अभी हम लोग चलते हैं किचन में। तो माशाल्लाह जी, अभी जो है ना टाइम हो चुका है हलवे की पैकिंग का। यहाँ पे हलवा जो है वो मैंने सारा पैक करके रख दिया है। बाकी जो अपने घर का है वो जो है ना उसको मैंने दोबारा से ना कढ़ाई में थोड़ा मैंने घी डाल के ना इसको दूसरा कर लिया। तो वैसे तारिक साहब की आदत है कि वो जब भी खाते हैं, हमने इसको ठंडा कभी नहीं खाया, गर्म करके इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल के ना फिर खाते हैं और फिर वो बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे है जी हमारे हलवे की ये फाइनल लुक, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। तो रात को हमने इसी तरह रख दिया था, बस हमसायों को दिया था और ख़ुद थोड़ा थोड़ा जो है ना खाया था, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, क्योंकि हमने बनाई थी रोटियां और फिर हमने ना शाम को रोटी ही खाई थी, क्योंकि ये तो बस बंदा मीठे के तौर पे खा सकता है। मैं तो अपनी दुल्हन को सजवाने गया हुआ था। सही, दुल्हन दुल्हन तो नहीं है, वो दूल्हा है। हाँ जी, दूल्हे को सजवाने गए हुए थे। और
अभी जो है ना इसको हम ना करते हैं पैक यहाँ पे अम्मी जान लोगों के लिए, यानी कि तारिक साहब की अम्मी जान और अब्बू जान के लिए, यानी कि उनकी फैमिली के लिए, वो भी मैंने पैक कर दिया और एक और फैमिली के लिए भी पैक कर दिया। और इसको अभी हम लोग रखने वाले हैं क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो उस हिसाब, ये हमारे हिस्से के, ये हमारी सारी फैमिली के हिस्से का है। हाँ जी, तो इसको ना हम डाल देते हैं इसमें। सुबह मैंने कहा हमने फाइनल लुक नहीं दिखाई थी, तारिक साहब को जल्दी थी, वो चले गए थे, तो अभी मैंने कहा दिखा देते हैं। और अब इसको ना हम इसमें डाल के रख देंगे। और देसी घी की इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही है ना माशाल्लाह से माशाल्लाह। बस जी अल्लाह पाक सब के रिज़्क में बरकत डाले और सबको जो है ना अच्छे अच्छे खाना नसीब करे, आमीन। तो हलवा जो है वो मैंने जैसे ही गर्म किया था, तारिक साहब को इधर बुलावा आ गया था, वो उधर चले गए थे और अभी वो आ चुके हैं। फ़िलहाल हमारे गार्डन की सफाई और सहन की सफाई नहीं हुई है, हर तरफ कचरा कचरा नज़र आ रहा है, तो अभी मैंने सफाइयाँ जो है वो करनी है। हाँ जी हलवा तैयार हो गया। हाँ जी तो मेवे बवा देते, मेवे साइड पे कर दें, तारिक साहब को मेवे पसंद नहीं है इसलिए ये मेवे नहीं खाते अक्सर। तो मैं इतना ज़्यादा मोटा हूँ। मेवों से इंसान मोटा नहीं होता, इससे दिमागी ताकत मिलती है। दिमाग बंदे का फिर मोटा नहीं पतला होता है, दिमाग से एक्ट हो जाता है। तो बाकी ये भी सही होते हैं, खा के अभी चेक करें कैसा है, क्योंकि रात को तो आप काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे। चोरी चोरी खाया तो होगा, ये तो नहीं कह सकते कि मैंने खाया नहीं होगा, है ना? खाया था। हाँ जी अच्छा है ना। अभी वैसे भी मैंने इसमें वो देसी घी डाला है ना। चलो अभी आप कैमरा ऑफ करो, मैं ऊपर बैठ के खाने लगा। सही हो गया बैठ के। चूल्हे के तो अल्हम्दुलिल्लाह जी धूप जो है वो निकल आई और यहाँ पे गार्डन जो है ना इसकी मैंने की है सफाई। तो गार्डन को हमने सेहन ज़्यादा और गार्डन जो है वो कम ही बनाया हुआ है। आजकल हम लोग यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं और सारा इसको ना ख़राबा भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम बहुत जल्द ये वाला सारी घास उखाड़ के ना नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको ये तकरीबन 3 साल हो गए, तो 3 साल पुरानी ये होगी तो काफ़ी ना ख़राब हो रही है, इस वजह से इस पर नया लगाएंगे। और बाकी सफाई अभी मेरे करने वाली सारी रहती है, बस यही गार्डन साफ़ करके इधर मैंने धूप पे चारपाई डाली है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ट्रैक्टर जो है वो भी आ चुका है, जिसे तारिक साहब कह रहे हैं कि मैंने दूल्हे की तरह सजाया, तो मैंने भी देखना है। तो अभी आप सबको भी दिखाते हैं चल के कि ट्रैक्टर किस तरह तैयार हुआ है। रात को वैसे तैयार हो गया था तकरीबन 10 बजे, तो जो भाई लेकर गए थे ना ट्रैक्टर, उधर उन्हीं के घर ही खड़ा कर दिया था और फिर सुबह जो है ना वो लेकर आए हैं अपने घर से। तो अभी मेरे ख्याल में ट्रैक्टर जो बाहर आ चुका है और फिर उसके जाने का भी टाइम हो जाना है। आजकल ट्रैक्टर जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होगा। माशाल्लाह 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 जी, यहाँ पे ट्रैक्टर हमारा जो है वो आ चुका है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ ज़्यादा ही नहीं करवा दिया ये आपने, जो ऊपर ऊपर ये वाले लगवाए हैं, साथ में गेंदे शेंदे भी लगवा दिए। सुबहान की खवाइश थी, मैंने कहा चल हाँ जी, तो माशाल्लाह जी ऊपर जहाज लगवा। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो एक अहम मसला था ना हमारा, अब हमारा जो ट्रैक्टर है वो समझ लीजिए गन्ना ले जाने के लिए ना तैयार हो चुका है। ये मेन चीज़ है, बम्पर ये लगवाया है क्योंकि इससे ये है कि अगर पीछे वज़न हो भी सी ट्राली में तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, बाकी कोई चीज़ अगर लगे तो डायरेक्ट ट्रैक्टर को कुछ नहीं होगा। ये समझ रहे इसकी से भी सेव है और साइडों से भी सेव है, ये इसकी सपोर्ट के लिए। और साइडों पे भी ना इसी तरह ये करके लगाई। और बाकी ये सारी घुंगरियाँ शुंगरियाँ, ये तो भी पंजाबी ट्रैक्टरों की पहचान है ना कि घुंगरियाँ शुंगरियाँ जो है ना वो लगी होती हैं। ये वाली जब चलता है तो ये ऐसे इनकी ना काफ़ी सारी आवाज़ आती है। बाकी माशाल्लाह जी मेन जो अहम काम था वो था जी हमारे ट्रैक्टर के न्यू टायर, क्योंकि यहाँ पे सभी के तकरीबन पैंथर के टायर चल रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम लोग भी पैंथर के टायर ही इस्तेमाल करें। सबसे अच्छी बात क्या है पता है? हाँ जी ये सही, मेड इन पाकिस्तान। हाँ जी ये पाकिस्तान के हैं, बने हुए हैं। तो यहाँ पे तकरीबन सभी के ये हैं, तो हमारे जो है ना इस कंपनी के नहीं थे, उनको हमने उतरवा दिया और ये हमने नए टायर लगवाए हैं। बस अब देखेंगे कि इनकी जो है ना चलाई कैसी है और ये कितनी देर तक चलते हैं। बाकी तो हम वक्त से बताते रहे। हाँ जी सबको बताते रहेंगे। तो इसका मेन मकसद आप सबको बताने का है, जो हमारे पाकिस्तान में सभी बहन भाई ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ये जो पैंथर के टायर है ना भाई ये पाकिस्तान वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हमारा मुल्क थोड़ा सा तरक्की करे, बजाय हम बाहर से चीज़ें मंगवाने से। खूबसूरत है नहीं? हाँ जी खूबसूरत है माशाल्लाह। अब नया है तो खूबसूरत तो होनी है ना तारिक सर। खूबसूरत। ये वो क्या कहते हैं, मॉडल कौन सा है? ये अभी 2025 है ना, 2025 मॉडल है ये, और ट्रैक्टर 2023 मॉडल है। इससे भी ट्रैक्टर को भी नया नया बना दिया है।
तो बाकी ये वाली भी लगवाई है लेस, ये हमने खुद ही सिलेक्ट की थी। उस भाई ने जिसने लगा के दिए ना, तो उन्होंने हमें डिज़ाइन भेजे थे, तो ये फिर हमने ना ये वाला कलर पसंद किया, क्योंकि ये सुर्ख कलर है तो इसके ऊपर ये वाली लेस प्यारी लगेगी। और माशाल्लाह अभी ये जो है ना हमारा ट्रैक्टर हर तरफ से चमकने लग गया। तारिक साहब कह रहे हैं कि ऊपर पोनियाँ भी लगी हुई हैं, दो दो उतारती रहे ना, तो ये पोनी की तरह ही होती है। तो बस ये उनके जो ये पोनी की तरह नहीं, ये है भी पोनी। अच्छा, ये खुली ज्यादा की हुई है ऐसे लग रहा है आपको। हाँ सही हो गया। अभी चलो साइड पे ना थोड़े दिखाऊं मैं, धूप सही, अभी निकली है ना अभी। हाँ जी माशाल्लाह धूप अभी निकली है, तो अभी अच्छी बात है। प्यारा है कि नहीं ट्रैक्टर? हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारा, अभी बहुत हिला के सुंदर। दिखा दो नीचे जो है, ये वाली लगा हुआ है। ये जब चलते हैं ना तो मैं अक्सर ट्रैक्टर की देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले हमारा ये वाला नहीं लगा हुआ था। सुभान के लिए सरप्राइज है। हाँ जी, मैं तारिक साहब से बोल रही थी, मैंने कहा तारिक साहब अम्मी हमारा ट्रैक्टर ऐसे ना वो है जैसे इसने कपड़े ना पहने हुए, अभी इसने कपड़े पहन लिए। और तो बम्पर अब भी ये सारे, 2025, टायर भी 2025। हाँ जी ये दोनों चीज़ें 2025 और ट्रैक्टर 2023। भाई पहले भी हमने बताया था हमारा ट्रैक्टर 2023 मॉडल है। पहले वैसे हमने 24 लिया था, लेकिन वो वापस कर दिया था। इस साइड पे भी ये दोनों टायर भी नए हैं, ये नहीं कि वो है, ये भी चारों दोनों टायर में। चारों टायर नए हैं पैंथर के। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है ना टायर अच्छे निकलेंगे। तारिक साहब नहीं, हमारे जो दूसरे भी मिस्त्री से मैंने डलवाया है ना, उसने बोला कि A+ क्वालिटी है। सही है, मतलब क्योंकि वो तो डालते रहते हैं ना, हाँ जी उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अच्छी चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हमें चलाना नसीब हमें करे। चलाना नसीब करे, और सब की अगर ख्वाहिश है, जिन जिन बहन भाइयों की ख्वाहिश है कि उनको अल्लाह पाक ऐसे ट्रैक्टर दे या गाड़ी दे, तो अल्लाह पाक उन सबको भी दे, सबके रिस्क में बरकत डाले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अभी ये समझने ऐसे नहीं बनेगा, बच्चे जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फ़िलहाल तो वो स्कूल गए हुए, तो अभी फ़िलहाल ट्रैक्टर भी जा रहा है, क्योंकि साथ वालों की ट्राली लेकर जानी है उन्होंने वहाँ पे। उनका ट्रैक्टर जो है वो मिल में गया हुआ है, जो अक्सर हमारी जो गन्ना है ना वो भी मिल में इनके ट्रैक्टर ने ही फेंका है। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग उनके काम आएंगे, वो हमारे काम आए हैं काफ़ी। आ चुके हैं जी हमारे चावल। कुछ दिन पहले हमने जो है ना चावल खुश करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये दो जगहों पे है, एक ये वाला चावल है और एक इस साइड पे है, एक ये वाला एक ये वाला। मेरे ख्याल में तारिक साहब ये तो टोटा नहीं है, ये इसमें टोटा भी है और बड़ा भी है। चलें इसको भी देख लेते हैं, पता नहीं ये क्या होना है। मैंने कहा शायद ये वाला टोटा और इसमें ज़्यादा लंबे चावल होंगे। बाकी इनको भी देख लेते हैं ना, क्योंकि ये जो मशीनें टोटा अलग कर देती हैं और जो लंबे चावल होते हैं ना वो अलग कर लेती हैं। तो मैंने कहा इनकी ना सफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर वो होते हैं ना ये वाले, फिर उस टाइम चावल बना, टाइम ही नहीं होता। हाँ जी उस टाइम पे टाइम ही नहीं होता ना बनाते हुए, तो ये पंखे पे करने पड़ेंगे इस तरह ना। ज़्यादा टुकड़ा हुआ तो फिर कह नहीं। ओए ओए ओए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला चावल लंबा है, बस अब इसको निकालना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उनकी सफाई कर लेंगे माशाल्लाह। इसकी तो सफाई की भी ज़रूरत नहीं है ना। हाँ जी, नहीं फिर भी इसको मज़ीद भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखें ये सारा लंबा चावल है और ये टोटा है। ये भी इतना टोटा नहीं है, इससे खीर वगैरह बनानी हो तो वो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ये भी चावल भी बंदा बना सकता है। तो ये अच्छे किस्म के बंदा कोई भी रेसिपी बनाता है तो उसके लिए ये लंबा चावल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अभी देखते हैं पका के ये बनेंगे कैसे। फ़िलहाल आज तो इनकी सफाई करते हैं और फिर इंशाल्लाह बनाएंगे और फिर दिखाएंगे कि हमने ये कौन सा चावल जो है धान लिया था और है कौन सा और कैसा निकला है। फिर आप सब भी ले के खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल मेरे जो तो वो साफ़ होने वाले उधर ही रह गए, क्योंकि पंखा मेरा चला नहीं है, तो उनको मैंने रख दिया। फिर मोटर चल रही थी तो मैंने कहा चले कपड़े जो है वो धो लेते हैं। ये बच्चों के जो रोज़ के कपड़े होते हैं ना, बस वो मैं रोज़ ही धो देती हूँ, ताकि फिर कपड़े ज़्यादा ना बने। बाकी माशाल्लाह से मोटर का ठंडा ठंडा पानी होता है और इसी पे जो है सॉरी ठंडा ठंडा कह रही, गरम 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 पानी होता है। गर्मियों में इसका गरम, सर्दियों में गरम होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। तो अभी वो चल रही है तो मैंने कहा चले साथ ही धो लेते हैं कपड़े बच्चों के। सुबह और फजर के होते हैं जो, जब वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चले जाते हैं, और बाकी के कपड़े जो मैंने कहा इनको साथ ही धो लेते हैं। तो कपड़े हमारे जो है ना वो भाई धुल चुके हैं। थोड़े थोड़े होते हैं, बस रोज़ की ये रूटीन होती है कि मेरे जितने भी कपड़े हो ना फिर मैं साथ के साथ
धोती रहती हूँ, वरना मेरा सर दर्द करता है अगर ज़्यादा कपड़े हों और मशीन लगानी पड़े। मुझे मशीन से ज़्यादा हाथों पे कपड़े धोने अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो मशीन को फिर निकालना पड़ता है और फिर उसमें पानी डालो, फिर उसको धो, फिर उसको अंदर रखो। तो जब बहुत ज़्यादा कपड़े बन जाते हैं ना, तो फिर मैं जो है मशीन पे ही धोती हूँ। लेकिन जो रोज़ के होते हैं, 1-2 सूट हों, बस दफ़ा ये होता है कि टाइम नहीं मिलता, काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर मैं रोज़ के रोज़ नहीं धो सकती हूँ, तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जो है मशीन पे धोते हैं, वरना जो है ना हाथ से ही धो लेते हैं। तो आज जो है ना इस वाले खेत को पानी लगा हुआ है और इसकी खुरली इस साइड पे थी और इसके काम क्या कर लें, ये ऐसे आराम से मज़े ले रही है ना। नीचे पानी आ गया ना, इसलिए इधर बैठी हुई है। और साइड से पानी जो है ना वो लगा हुआ है इधर के, उसको कल लगाया था और परले को भी लग चुके हैं, बस अभी यही वाला रहता था। तो इसको तारिक साहब जो है ना छोड़ के गए हैं पानी, हैं बैठी है ये आराम से, नीचे नहीं उतारी क्योंकि नीचे पानी है इस वजह से। चलें जी, तो अभी मैं जो आ रही थी इधर शलजम के खेत में, तो मैंने कहा चलें यहीं से ना व्लॉग भी बनाते जाते हैं। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह से हमारी ये वाली सरसों तो बहुत बड़ी नहीं हो गई, गिर भी रही है। गिरे ना फली ले ले, उसमें दाना बन जाए और फिर गिर जाए तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ऐसे छोटी छोटी गिर गई तो फिर तो नुकसान है बहुत ज़्यादा। अभी माशाल्लाह ऐसे जैसे ये वाली फलियाँ सी लग रही हैं, इस तरह हो जाए ना, इस पर भी इधर भी लग चुकी है और कद इसने काफ़ी बड़ा किया है। इधर से पानी जा रहा है इस साइड पे, इधर लगा हुआ है खेत को, इस साइड से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। साथ में सरसों और इस साइड पे गंदम, और इधर से जो है ना ये नाला गुजर रहा है। मेरे हाथ में है टोकी, हमने जाना है उधर। ये वाली गंदम हमारी जो लेट है ना, ये थोड़ी सी मट्ठी है। अच्छा एक मसला, अच्छा ये वाले शलजम भी बड़े हो तो चुके हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे थे ना वो भी अभी बड़े हो गए और धूप बहुत सख्त निकल आई है ये साइड पे। तो वहाँ पे हमने जगह बनाई है जी शलजमों के लिए। तो यहाँ से हमने तोड़ने हैं बड़े बड़े शलजम, और उनका क्या करना है वो अभी चल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से हम शलजम जो है वो तोड़ने शुरू करते हैं, और इसी तरह जितने भी बड़े बड़े शलजम हो चुके हैं ना, फट गए, जिनका क्या कहते हैं कि कोई रेट नहीं है मंडी में, तो वो हम ना निकाल लेंगे, क्योंकि इनको हमने ना ज़ाया नहीं करना, ये हम डालेंगे भाई अपने जानवरों को। तो इस साइड पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आ चुके हैं ये शलजम। तो इसी तरह करके हम इधर से सारे ने फिर के सारे शलजम जो है वो तोड़ लेंगे। तो माशाल्लाह जी शलजम जो है वो काफ़ी सारे हो चुके हैं इकट्ठे, और अब हमने क्या करना है कि इनका ये वाला छिलका जो है ना वो उतार लेंगे, क्योंकि इसको हम चारे में मिक्स करके ना काट लेंगे, और शलजम को भी काट लेते हैं, लेकिन जब ये मशीन में डालते हैं ना तो वहाँ पे ये कटता नहीं है, मशीन रुक जाती है। इस वजह से फिर हम लोग ना इनको अलग से ही काट लेते हैं, क्योंकि ये बड़े हो चुके हैं और ये अंदर से समझ लेना खोखले हैं। तो इस वजह से फिर ये अभी मंडी भी नहीं भेज सकते हैं ना, मंडी में आजकल जा रहे हैं लेकिन छोटे छोटे जा रहे हैं। तो इस तरह करके हम इनका सारा छिलका जो है वो उतार लेते हैं और इनको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे अब ना इनको काट लेते हैं। ये जानवरों की देसी खुराक है भाई, मज़े हैं इनके। गर्मियों में कद्दू खाते हैं और सर्दियों में ये शलजम खाते हैं। कद्दू भी जब ओवर एज हो जाते हैं ना तो फिर वो जो है ना वो भी नहीं बिकते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी शलजम जो है वो हमने काट लिए हैं, कुछ ये पड़े हुए हैं और साथ में इसका घास जो है ना वो भी हमने निकाल के साइड पे कर दिया। अब इसको पांदे में मिक्स करके जानवरों को डालेंगे और ये डाली है मैंने पल्ली में और इसको लेकर चलते हैं घर और जाकर डालेंगे जानवरों को। ये फिर से हमारा होगा दूसरा फेरा, तो फिर ये लेकर जाएंगे। चलें जी, तो यहाँ पे शलजम जो है वो जानवरों को डाल दी हैं। अभी दूसरा फेरा जो है वो लेकर आएंगे और वो डालेंगे उधर हमसायों के जानवरों को। दोनों को जो है ना डालते हैं क्योंकि धूप निकली हुई है और धूप में जो है ना ये सही रहते हैं। अगर गर्मी हो तो फिर तो सॉरी सर्दी हो तो सर्दी में तो नहीं डाल सकते क्योंकि काफ़ी ठंडे से होते हैं, इसलिए फिर अभी धूप निकली हुई है तो हमने कहा चलें एक टाइम पे ये खा लेते हैं और फिर बाद में ना इनको चारा खिला देंगे। और वैसे भी अभी ये नहाने वाले हैं ख़ुसूसी तौर पर ना शेरू। आज ये शलजम खा ले, आज सारा दिन धूप पे रहे, इंशाल्लाह कल इनको ना नहलाएंगे। तो माशाल्लाह जी बच्चे जो है ना वो स्कूल से आ चुके हैं वापस। ये देखो हाँ जी, ये ट्रैक्टर में जो लगी हुई थी एक तारीख साहब ने ना निकलवा ली है और यहाँ पे फजर बेटी ना आते ही खा रही है गजरेला। बस ऐसी चीज़ वैसे कोई बंदा बना के रखे कि बच्चे जब आए ना तो वो खाएं। तो अभी फजर बेटी खा रही है और मोहम्मद सुबह ने थोड़ा सा खाया और ये खेल रहा है। उठाओ, शाबाश। आज सुबान को मैंने कमीज़ पहना है तो इतना अच्छा लग रहा है ना सुबान, कमीज़ अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये रेडीमेड कपड़े पहनता है। तो ये पीस बचा था तारिक साहब के कपड़ों से तो वो मैंने सिलवाए थे, वो ही। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारा शाम का खाना तैयार हो गया जी। आज मैंने कुकिंग वगैरह जो है वो नहीं दिखाई, तो खाने में हमने बनाया जी पुलाव। असल में मैंने चावल देखे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा क्यों ना हम इसको जल्दी जल्दी से चेक कर लें। और माशाल्लाह चावल जो है ना उसकी वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त है। बस थोड़ी बहुत इसमें लेस है क्योंकि ज़ाहिर बात है नया चावल है इसी सीज़न का, तो फिर उसमें थोड़ी बहुत तो होगी, जितना पुराना चावल हो तो उसमें कम होती है। बाकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने और बच्चों को मैंने दे दिए चावल, वो खा रहे हैं। अभी हम भी खाते हैं। आज बग़ैर क्या है कि चटनी वगैरह के बगैर ही खा रहे हैं क्योंकि आज अचानक मैंने बनाया। पहले होता था ना कि प्लान से होता था और आज जो है ना अचानक ही बनाए हैं, इसलिए चटनी वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया। तो अपने हिस्से की बोटी दे देते हैं हम अपने मानों को, क्योंकि वो फिर तंग करता रहता है। ऐसे उसको चम्मच लगाना जी पापा आ गया। ठीक। तो बाकी अभी हम भी चावल जो है खाते हैं क्योंकि हम रहा नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी से खाते हैं। तारिक साहब जो है वो नहीं है तो बस वो भी आते ही होंगे क्योंकि आजकल उनके काम इतने ज़्यादा होते हैं, वो कभी कहीं चले जाते हैं और कभी कहीं चले जाते हैं। कौवों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह जी फजर की बर्थडे के बारे में कहा जा रहा है कि आपने झूठ बोला है, फजर की बर्थडे आपने की नहीं, आपने कहा था 3 दिन बाद करेंगे। असल में हमारी मसरूफियात थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फजर की बर्थडे भी करेंगे और साथ में हमारे भाई ट्रैक्टर की खुशी में एक बहुत अच्छी सी दावत जो है ना वो भी करेंगे। तो बस वो सरप्राइज़ है कि हम लोग कब करने वाले हैं। बाकी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।